हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में और इसी से मिलता जुलता एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये दोनों ही टेंस बहुत आसान भी हैं और मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए मैंने इनको एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में समझ लेते हैं। बच्चों, फ्यूचर टेंस जो होता है ये हमको भविष्य दिखाता है। परफेक्ट भविष्य में किसी काम के कंप्लीट होने का सेंस देना, तो ये क्या होगी, एक कल्पना होगी, क्योंकि भविष्य में कोई काम पूरा होगा या नहीं होगा इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब इसी से मिलता जुलता क्यों कहा था वो देख लेते हैं। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी फ्यूचर में काम कंप्लीट होगा, बट कंप्लीट कंटिन्यू हो रहा होगा। ठीक, अब ये कैसे और क्यों होगा ये आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगी। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट जो होता है बच्चों, वो हमें पास्ट में किसी कार्य के कंप्लीट होने की संभावना को दिखाता है। जैसा कि हम आज तक करते आए हैं, हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इनको कवर करते हुए हम समझेंगे। तो पहला, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अफर्मेटिव में बनाएं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या लेता है, विल, हैव और शेल हैव, क्योंकि परफेक्ट टेंस हमेशा हैज और हैव लेता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो फ्यूचर में हैव लग जाता है और विल और शेल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। शेल आई और वी के साथ लगता है और विल आई और वी को छोड़ के अदर सब्जेक्ट के साथ लगता है। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ तक हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। और अगर इसी के हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बनेगा, रेखा विल हैव रिटन अ लेटर। रेखा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिटन वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर हम नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव के लिए ये विल और शेल एक ही हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट हैं, इनके बीच में हम नॉट लगा देंगे। जैसे नीचे लगाया हुआ है, सब्जेक्ट विल शेल नॉट हैव, विल और शेल के बाद नॉट लगेगा, देन हम हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। विल, शेल और हैव के बीच में, यानी विल शेल लगा के नॉट लगाएंगे, देन हम हैव को यूज़ करके थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, रेखा विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक, बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि विल और हैव के बीच में नॉट आता है। ओके, और इंट्रोगेटिव, सेम इंट्रोगेटिव में यही प्रोसेस रहेगी। इंट्रोगेटिव में जैसा हमको पता है कि क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 2 पार्ट्स में है, तो हम पहला पार्ट सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे और दूसरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद ले लेंगे। जैसा कि हमने नॉट लगाया था इंट्रोगेटिव में, सॉरी नेगेटिव में, तो उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा यहाँ पर। कैसे बनेगा, जैसे विल, रेखा, हैव। अब देखो, विल और हैव के बीच में हमने रेखा यानी सब्जेक्ट को रख दिया है। इस तरीके से रिटन अ लेटर, इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरीके से चौथा हमारा होता है, 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे, चौथा पार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनना। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जो हमारे W और H से शुरू होते हैं, यानी व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गए। तो हम क्या करेंगे, उसका तो फॉर्मूला बहुत आसान है, WH वर्ड को सबसे आगे लिख देंगे और उसके बाद सेम जो इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया था, सेम टू सेम उसी तरीके से हो जाएगा। जैसे विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, यानी विल शेल और हैव के बीच में सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, सब्जेक्ट के सेकंड वर्ब के पार्ट के बाद।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वाई विल रेखा नॉट हैव रिटन अ लेटर, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वाई विल रेखा नॉट हैव रिटन अ लेटर, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी हो गया। ठीक, यहाँ तक आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से बनाया था। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुकेश अपना पाठ याद कर चुकेगा, पॉसिबिलिटी है, तो कैसे बनेगा? मुकेश आई और वी नहीं है तो इसके साथ विल लग जाएगा। मुकेश विल हैव लर्न्ड हिज लेसन। ठीक, लर्न जो है लर्न की थर्ड फॉर्म है। अगला वाक्य है महेश 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुकेगा। अब यहाँ पर टाइम भी दे रखा है तो टाइम से कंफ्यूज नहीं होंगे, तक की बात हो रही है, तो महेश विल हैव रीच्ड कॉलेज बाय 10 o'clock, इस तरीके से बनेगा। अगला आ गया तुम सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे, तो कैसे बनेगा? यहाँ पर एक रूल छुपा हुआ है बच्चों। कंडीशनल वाक्य में जब दो फ्यूचर टेंस एक साथ होंगे, इसमें तुम्हारे आने से पहले वे यहाँ आ चुके होंगे, या जब तुम यहाँ आओगे तो वो यहाँ पहुँच चुके होंगे, ठीक है, या यहाँ आ चुके होंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें दो वाक्य छुपे हुए हैं और अगर हमारे फ्यूचर में दो वाक्य होते हैं तो हम उसमें से एक वाक्य प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट के, फ्यूचर के नहीं, मैं फ्यूचर नहीं बोल रही, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हम बनाते हैं। ठीक, आई होप आपको पहले याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो वो प्रेजेंट टेंस यहाँ पर फ्यूचर में भी आ जाता है जब दो वाक्य फ्यूचर में होते हैं। और कौन सा वाक्य बनाएंगे? सेकेंड पार्ट, जो उसका सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या था, तुम्हारे सोने से पहले, यानी जब तुम सोओगे वे यहाँ आ चुके होंगे, तो दे विल हैव कम हेयर बिफोर यू स्लीप। अब यू यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, सेकेंड पर्सन है, तो इसमें स्लीप वर्ड लिखा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर ही होता तो क्या लगता? ही स्लीप्स लग जाता, SLEEPS लग जाता, क्योंकि फ्यूचर के प्रेजेंट के इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ SES लगता है, तो यहाँ पर ही स्लीप्स होता। और यहाँ पर यू क्योंकि प्लूरल भी है, सेकेंड पर्सन भी है, तो इसीलिए यहाँ पर स्लीप लगा हुआ है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं इस तरीके से कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बिल्कुल क्लियर करूँगी, बट आप यहाँ पर इतना सा समझ लीजिए कि अगर फ्यूचर के का परफेक्ट में दो वाक्य एक साथ कंबाइंड होके आएंगे तो उनमें से एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। ठीक है, ये कंडीशनिंग है, यानी एक शर्त है, अगर तुम जाओगे तो देखोगे। तो ठीक उसी तरीके से ये है, ये भी वाक्य उसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं उसके लिए इंडिकेशन आपको दे रही हूँ। अगले वाक्य पे आते हैं, वरना हमारा टॉपिक दूसरा बन जाएगा। वर्षा होने से पहले हम अपने गंदे कपड़े धो चुके होंगे, तो ये भी सेम वही है, सेम सेंटेंस है। वी शैल हैव वॉश्ड अवर डर्टी क्लॉथ्स बिफोर इट रेन्स। देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है कि इट रेन्स लिखा हुआ है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अब यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव वाक्य में। नेगेटिव में क्या होगा? मैं 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुँच चुकूँगा। सेम आपको बताया था जब स्ट्रक्चर बनाया था कि दो हेल्पिंग वर्ब के जो पार्ट है उनके बीच में नॉट आ जाता है, तो आई शैल नॉट हैव रीच्ड मेरठ बाय 5 o'clock, तो यहाँ पर शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा। अगला वाक्य है मुकेश के आने से पहले गुड्डी अपना पाठ याद नहीं कर चुकी होगी, तो गुड्डी विल नॉट हैव लर्नड हर लेसन बिफोर मुकेश कम्स। अगेन द सेम प्रोसेस इज हेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। ओके, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल पहले आ जाएगा, हैव बाद में चले जाएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा।
ये देखिए विल, अगर वाक्य हिंदी में पढ़ें, क्या शीला के सोने से पहले महेश अपने भाई को पत्र नहीं लिख चुकेगा। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस इसलिए कंबाइन किए जा रहे हैं क्योंकि एक सिंगल सेंटेंस जो है फ्यूचर के परफेक्ट में कोई सेंस नहीं देता है। इसीलिए क्या शीला के सोने से पहले महेश अपने भाई को पत्र नहीं लिख चुकेगा। विल महेश हैव नॉट रिटन अ लेटर टू हिज ब्रदर बिफोर शीला गोज टू बेड। यहाँ पर भी देखो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है। ठीक, अगले वाक्य पे आते हैं। मेरे निबंध लिखने से पूर्व भावना किस प्रकार अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी। हाउ विल भावना हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई राइट एन ऐसे। आई के साथ राइट इसलिए लिखा है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए इसके साथ ऐसे यस का यूज़ नहीं होता है। और जिसका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर नहीं है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकता है, वहाँ पर मैंने ऐसे यस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अगर दो वाक्य हैं हमारे पास, अगर 2 सेंटेंसेस हैं तो पहला जो सेंटेंस है वो हमारा किस में बनेगा, फ्यूचर के परफेक्ट में, और जो सेंटेंस नंबर 2 होगा वो किस में बनेगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। ये आपको कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। तो इस तरीके से ये वाक्य बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बस आसान सा है। इसमें हमारा सिंस या फॉर जो हम आज तक लगाते आए हैं उसकी जगह फॉर और टिल का यूज़ करते हैं, या सिंस फॉर टिल, इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं हम। तो सब्जेक्ट सेम वही प्रोसेस रहेगी जो परफेक्ट में बनी हुई है, बट टाइम के साथ हम यहाँ पर फॉर या टिल का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर वाक्य के समय के साथ कंटिन्यूटी का बोध होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रेखा विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। रेखा 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी। ठीक है, तो ये 2 घंटा क्या कर रहा है, उसके लगातार किसी काम के होने का, कंटिन्यू होने का बोध करा रहा है। और हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आपको बताया है पहले से, हेल्पिंग वर्ब क्या बता रखी है, विल हैव बीन, सेम जो कि अभी तक भी बनती आई है। जैसे पास्ट में बनती थी हैड बीन, प्रेजेंट में बनती थी हैज बीन और हैव बीन, ठीक उसी तरीके से फ्यूचर में विल ऐड हो जाएगा और शैल ऐड हो जाएगा और हैव बीन। यहाँ पर भी दिखाया हुआ विल शैल हैव बीन। फिर मेन वर्ब आ जाती है। मेन वर्ब आईएनजी के साथ आएगी और लेटर फॉर 2 hours। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि जिस तरीके से हम अदर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते आए हुए हैं उसी प्रोसेस में ये भी चलेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारा मेन टारगेट क्या था कि सब्जेक्ट जो है वो किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव बीन, यानी इतना लंबा हमारा हेल्पिंग वर्ब है। या तो विल शैल आएगा, फिर हैव और प्लस बीन आएगा, शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी और आगे वाक्य बनेगा। क्योंकि अब हम लास्ट कगार पे हैं, हमारे टेंस कंप्लीट होने को हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल बनाते हैं। तुम्हारे भाई 2 घंटे से सड़क पर टहल रहे होंगे। योर ब्रदर विल हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 hours। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। योर ब्रदर, क्योंकि आई वी नहीं है तो विल लगेगा, और हैव बीन तो सभी के साथ लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो हर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मेन पार्ट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑन द रोड ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर क्योंकि टाइम है 2 hours का तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। सिंपल वाक्य बन गया। अगला वाक्य, हम इस नगर में कई सप्ताह से ठहर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर सेवरल वीक्स। सेम बन गया, बहुत आसान है। नेगेटिव के लिए वही प्रोसेस कि अगर हेल्पिंग वर्ब कितने ही पार्ट्स में क्यों ना हो, फर्स्ट पार्ट के बाद हमारा नॉट लग जाता है। जैसे मोहन विल नॉट हैव, यहाँ पर विल के बाद नॉट लगाया जाएगा। बीन रीडिंग फॉर 2 hours, इस तरीके से वाक्य बनेगा। इंट्रोगेटिव में ठीक वही,
विल हमारा आगे आ जाएगा, बाकी की सेम प्रोसेस रहेगी, और जहाँ पर नॉट है उसकी जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे विल यू हैव बीन, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो वाक्य था हमारा हिंदी में, क्या तुम 2 घंटे से स्टेशन पर अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो क्या से स्टार्ट वाक्य हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी। यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड एट स्टेशन फॉर 2 hours, इस तरीके से वाक्य बनेगा। लास्ट वाक्य है कि ये लड़कियां सुबह से गीत क्यों नहीं गा रही होंगी। अब अगर हम नहीं को हटा भी दें यहाँ पर, तो पहले हम WH वाले इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो क्या बनेगा, वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स टिल मॉर्निंग। यहाँ पर वैसे सिंस भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्यूचर में सिंस की जगह टिल ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, बट इफ़ यू आर यूजिंग सिंस दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो आंसर हमारा बना वाई, क्योंकि WH वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, दीज गर्ल्स, ये दीज गर्ल्स इसलिए आया क्योंकि एक पूरा एक कंपाउंड यानी 2 वर्ड से मिला हुआ एक सब्जेक्ट है। दीज अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो दीज गर्ल्स। ओके, नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स टिल मॉर्निंग, तो ये यहाँ पर वाक्य बनता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। और इस तरीके से आज हमारे टेंस कंप्लीट होते हैं, और आगे हम ग्रामर की दूसरी सीरीज़ को चालू करेंगे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, कीप वॉचिंग माई चैनल। If you like my channel, then please like and subscribe it. And if you want any specific videos, so you can write on comment box. Thanks again to listening.